पहले लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज़ को ट्रांसफ़र करने की उतनी अधिक आवश्यकता नहीं होती थी, क्योंकि लोग अपने जॉब के लिए, बिजनेस के लिए या दूसरे कामों के लिए अपने स्थान पर ही निर्भर होते थे। लेकिन आज के समय में जब बच्चे पढ़ते हैं और जॉब के लिए बाहर जाते हैं, तो अक्सर अभी के समय में ये आम हो गया है कि लोग अपने पॉलिसीज़ को ट्रांसफ़र करवाते हैं। एक टाउन से दूसरे टाउन, एक सिटी से दूसरे सिटी, वो पॉलिसीज़ को ट्रांसफ़र कराते हैं। तो आज की वीडियो में ये जानेंगे कि आप ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही मेथड से कैसे अपनी LIC पॉलिसी को ट्रांसफ़र करेंगे। ऑनलाइन या ऑफलाइन किसी भी मेथड से आप अपने पॉलिसी को दूसरे ब्रांच में ट्रांसफ़र करना चाहते हैं तो उसके जो बेसिक रिक्वायरमेंट है पहले उनको देख लेते हैं। दोनों ही स्थिति में बेसिक रिक्वायरमेंट सेम रहेगी, यानी सबसे पहले आपको एप्लीकेशन लिखना होगा, एक एप्लीकेशन तैयार करना होगा। एप्लीकेशन में टू द ब्रांच मैनेजर LIC ऑफ इंडिया और अपने ब्रांच का नाम लिखेंगे जहाँ पर आपकी पॉलिसी अभी है। टू द ब्रांच मैनेजर LIC ऑफ इंडिया, ब्रांच नेम लिखेंगे जहाँ पर आपकी अभी पॉलिसी है। सब्जेक्ट में लिखेंगे ट्रांसफर ऑफ पॉलिसी फ्रॉम डैश टू डैश, जिस ब्रांच से जिस ब्रांच में आप ट्रांसफ़र करना चाहते हैं पॉलिसी को, सब्जेक्ट में वो लिखेंगे। और नीचे में रेस्पेक्टेड सर या सर लिख करके या मैडम लिख करके आप पूरी डिटेल्स लिखेंगे एप्लीकेशन में कि आप क्यों ट्रांसफ़र करना चाहते हैं, आप अभी कहाँ रह रहे हैं। और इसके साथ आपको डॉक्यूमेंट्स अटैच करना होगा। आपका एक ID प्रूफ और एक एड्रेस प्रूफ आप उसके साथ अटैच कर देंगे, यानी आप पैन कार्ड, आधार कार्ड या पैन कार्ड, वोटर कार्ड आप अटैच कर दें। और साथ ही आप चाहें तो अपना बॉन्ड का एक जेरोक्स भी अटैच कर दें। ये ज़्यादा अच्छा रहेगा कि साथ में आप अपने बॉन्ड पेपर का एक जेरोक्स भी अटैच कर दें। बॉन्ड पेपर यानी कि जो आपको LIC कराने के बाद जो एक ओरिजिनल पेपर मिलता है, आप उसको उसके साथ अटैच कर सकते हैं। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आप रेडी कर लें। अगर आप ऑफलाइन मेथड से कर रहे हैं तो इन सब का जेरोक्स करवा लें, एप्लीकेशन टाइप कर लें या हाथ से लिख लें, उसमें अपना सिग्नेचर करें प्रॉपरली और उसको आप ब्रांच में जाकर सबमिट कर दें। तो आपका वो सिग्नेचर वेरीफाई करके आपको वो ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। आप जिस ब्रांच में ट्रांसफ़र करना चाहते हैं, यदि आप चाहते हैं कि उसका एड्रेस या उसका ब्रांच कोड कैसे प्राप्त करें, तो आप उसके लिए आप गूगल का सहारा ले सकते हैं या फिर अपनी ब्रांच में जाकर भी आप उसको पता कर सकते हैं। ब्रांच वाले आपकी इसकी हेल्प कर देंगे कि आपके दूसरे ब्रांच, जिस सिटी में आप जाना चाहते हैं, आपका नियरेस्ट ब्रांच कौन सा है, आपका उसका कोड और उसका ईमेल ID आपको वहाँ से प्राप्त कर लेना होगा। आप जब ब्रांच कोड पता कर लेंगे और ब्रांच एड्रेस पता कर लेंगे, मान लीजिए कि आप दिल्ली में अगर ट्रांसफ़र करना चाहते हैं पॉलिसी को, तो दिल्ली में बहुत सारे ब्रांच हैं, तो आपका नियरेस्ट ब्रांच कौन सा है आप वो सर्च कर सकते हैं गूगल से। आप गूगल में लिख सकते हैं LIC ब्रांचेज इन दिल्ली, तो वहाँ पे आपको बहुत सारे ब्रांचेस के नाम आ जाएंगे और वहाँ से देख लें कि कौन आपका नियरेस्ट ब्रांच है, उसका कोड आपको वहाँ मिल जाएगा। तो आप उस कोड से जा करके फिर आप अपने एप्लीकेशन में लिख सकते हैं और फिर आप ब्रांच में टाइप कर आप उसको ब्रांच में सबमिट कर सकते हैं। आप यदि उसका मेल ID पता करना चाहते हैं तो उसका सिंपल सा प्रोसेस है, स्मॉल BO _ ब्रांच कोड लिखेंगे @LICindia.com। ये ईमेल ID होता है किसी भी ब्रांच का। तो ऑनलाइन मेथड से जब आप ट्रांसफ़र करना चाहते हैं तो आप मेल करेंगे, लेकिन उसके पहले ऑफलाइन का एक और मेथड है जिसको पोस्ट मेथड से आप कर सकते हैं, यानी स्पीड पोस्ट या रजिस्टर्ड पोस्ट, या फिर आप कुरियर कर सकते हैं। आप अगर दूसरे सिटी में रह रहे हैं और आपका जो होम ब्रांच है, आप जहाँ पे पॉलिसी आपने ली है वो किसी और ब्रांच में है, किसी और सिटी में है, तो आप यहीं से ये सारे एप्लीकेशंस वगैरह रेडी कर लें, ये डॉक्यूमेंट साथ में अटैच करें, सिग्नेचर करें प्रॉपरली और फिर उसको आप कुरियर कर दें उस ब्रांच में। उस ब्रांच का एड्रेस आप ऑनलाइन भी प्राप्त कर सकते हैं, साथ ही आपके बॉन्ड पेपर पे भी लिखी होती है, आप वहाँ से उसको देख लें और उसको आप सेंड कर दें कोरियर से। वो वहाँ पे रिसीव करने के बाद आपकी पॉलिसी को आपके ब्रांच में, नए ब्रांच में ट्रांसफ़र कर देंगे। यदि आप ऑनलाइन करना चाहते हैं तो आप Gmail पर जाएंगे। Gmail पर जाने के बाद आप वहाँ पर वही एप्लीकेशन लिखेंगे, टू द ब्रांच मैनेजर LIC ऑफ इंडिया, ब्रांच नेम लिखेंगे जहाँ पर आपकी पॉलिसी अभी है। उसके बाद आप डिटेल्स लिखेंगे कि आप क्यों ट्रांसफ़र करना चाहते हैं, आपकी ट्रांसफ़र पोस्टिंग हो चुकी है कहीं और, या जो भी आपकी कारण है, जो भी रीज़न है, आप उसको वहाँ पे लिखेंगे। और लिखने के बाद ये सारे डिटेल्स भरने के बाद आप उसके साथ आप अपने डॉक्यूमेंट्स को अटैच करेंगे। Gmail में डॉक्यूमेंट्स अटैच करने का ऑप्शन होता है, वहाँ पे फ़ोटो खींचकर आप अपने बॉन्ड पेपर का फ्रंट पेज, जहाँ पे आपके नाम और पॉलिसी नंबर और डिटेल्स है वो, साथ ही आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं, पैन कार्ड, वोटर कार्ड या आधार कार्ड जो भी हैं, उन सब की फ़ोटो खींचकर आप मेल कर सकते हैं। जब आप मेल कर देंगे और जिस ब्रांच में आपको ट्रांसफ़र करना है उसकी डिटेल्स आप ऑलरेडी प्रॉपरली उसको लिखेंगे और उसके बाद जब आप ब्रांच में मेल कर देंगे तो कुछ दिनों में आपकी वो ट्रांसफ़र हो जाएगी। इस तरह से ये बिल्कुल प्रूफ है
हम लोगों ने भी इस तरह से बहुत लोगों की हेल्प की है और उन लोगों ने अपने पॉलिसीज़ को ट्रांसफ़र करवाया है। कॉरियर मेथड से भी करवाया है और वो सक्सेसफुली हो गया है, मेल से भी करवाया है, वो भी सक्सेसफुली हो गया है। तो इस दोनों ही मेथड से आप कर सकते हैं और ब्रांच विजिट करके करना तो ईजी है, वो तो ज़रूर होगा। तो इस तरह से ये बहुत सारे मेथड्स हैं, ये तीनों मेथड्स आप यूज़ कर सकते हैं अपने पॉलिसी को एक सिटी से दूसरी सिटी में ट्रांसफ़र करने के लिए, एक ब्रांच से दूसरे ब्रांच में ट्रांसफ़र करने के लिए। उम्मीद है सारे डिटेल्स इसमें समझ में आ गए होंगे कि कैसे आप अपने पॉलिसी को ट्रांसफ़र करेंगे। यदि फिर भी कोई असुविधा हुई हो या किसी तरह की कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, आपकी ज़रूर सहायता की जाएगी। फाइनटेक गाइड की टीम मेंबर्स में से कोई ना कोई आपको ज़रूर रिप्लाई करेगा। थैंक यू।